हेलो ट्रेडर्स। आज डेट है 17 मार्च 2025। बात करते हैं कि आज किस साइड को कॉल या किस साइड को पुट साइड की एंट्री हमें मिल सकती थी। अब बात करते हैं पहले 13 मार्च को क्या हुआ था, मार्केट नीचे आया था और मार्केट जब तक 27 ईएमए के नीचे है तब तक मार्केट मेरे लिए निगेटिव है। मैं हमेशा 27 ईएमए के ऊपर ही ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आज क्या हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ, पहले ही जैसे मार्केट खुली तो उससे पहले दिन की क्लोजिंग, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि पहले दिन की क्लोजिंग, पहले दिन का हाई और पहले दिन का लो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होता है। आज जैसे ही मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करते हुए 27 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है। पहले 5 मिनट की 27 ईएमए के ऊपर क्लोज करता है, लेकिन मेरे लिए क्या था कि यहाँ पर भी क्या था, क्रॉस ओवर हुआ था 27 ईएमए और 9 ईएमए का, तो उसके ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था। एक एंट्री अगर मिल सकती, अगर कोई मारता, मैंने तो नहीं मारी, अगर मारता तो इसके ऊपर इस वाली कैंडल के यानी कि 9:25 की कैंडल को ब्रेक करते समय यहाँ पर एंट्री मारता तो उसे बहुत अधिक अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर मार्केट यहाँ ट्रेड करता और हाई को ब्रेक करने की कोशिश करता है, इस लेवल को 74,300 को, तो मैं यहाँ पर फिर से कॉल के लिए यहाँ पर एंट्री मारने की कोशिश करता, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस और यहाँ पर स्टॉप लॉस अभी बचे हुए थे और मार्केट जो है यहाँ पर बहुत अच्छा मार्जिन देता। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, ये जो कैंडल है 10:05 की कैंडल, इसने पुट साइड के लिए इंडिकेट किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की। लेकिन उसके बाद जो कैंडल बनी, जो क्लोजिंग होगी 10:10 की जो कैंडल क्लोज हुई, तो यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री बनाई जा सकती थी। लेकिन पुट साइड की एंट्री कहाँ तक मिल सकती थी हमें, यहाँ पर तक आ सकती थी और मार्केट यहाँ पर तक आया भी। अब मैं यहाँ यह देख रहा था कि यहाँ पर अगर रुकने के बाद यहाँ पर अगर कोई कॉल साइड का अगर मुझे सेटअप मिलता है तो मैं कॉल साइड की एंट्री यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। अब मार्केट ने तो यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही थी, यहाँ से सपोर्ट दिया, ऊपर गई। जैसे ही इस कैंडल ने 11:15 की कैंडल ने मुझे कॉल साइड के लिए एक सेटअप दिखाया और मुझे अगली 5 मिनट की कैंडल का वेट करना था। अगली 5 मिनट की कैंडल जैसे ही यहाँ पर क्लोज हुई, उसके बाद इसके स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर एक कॉल साइड की एंट्री मारी। यहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुक हुआ, मैंने प्रॉफिट लिया और मैं निकल के आ गया था। निकल के आने के बाद अगर आप देखेंगे तो 11:45 में फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, मार्केट रीचेक करने आया। रीचेक करने के बाद जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुई तो यहाँ क्या थे, स्टॉप लॉस पड़े थे, इस एरिया पे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे। तो यहाँ पर इस वाली कैंडल ने पुट साइड के लिए एक इंडिकेशन दिया। इंडिकेट तो वो पहले ही दे चुका था 11:45 में, लेकिन रीचेक करने के बाद इस वाली कैंडल पे एंट्री मारी जा सकती थी। तो अगर किसी ने यहाँ पर एंट्री मारी होगी तो उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अब बात आती है कि इस एरिया को तो ब्रेक कर चुका था मार्केट और 27 ईएमए के नीचे भी आ चुका था। अब मेरे लिए यहाँ पर मार्केट नेगेटिव था, लेकिन आज के हिसाब से आज मार्केट क्या है, जब तक नीचे लो ब्रेक नहीं करेगा तो तब तक मैं पुट साइड को नहीं जा सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से 27 ईएमए के ऊपर गया। रीचेक करने के बाद जब ऊपर गया, अगर आपने यहाँ पर भी एंट्री मारी है 74,100 इसके क्लोजिंग पर अगर आपने एंट्री मार दी है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा 74,100 करीब में। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कटा नहीं होता है। कहाँ पे, प्रीमियम चार्ट पे आपका स्टॉप लॉस नहीं कटा है। अभी मैं आपको ऑप्शन चार्ट पे दिखाऊंगा तो वहां आपको पता चलेगा। या आप इस वाली कैंडल पे एंट्री मारते तो भी आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता। अब मैं सीधे लिए चलता हूँ आपको ऑप्शन चार्ट पे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर क्या क्या हुआ था। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे 11:15 की कैंडल ने मुझे इंडिकेशन दिया कॉल साइड को जाने के लिए। अगली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई, ये 173, ये जो सेंसेक्स मेरा 74,300 की मेरी कॉल खुली हुई है, तो यहाँ पर मेरी एंट्री बन गई 173 में मेरी एंट्री बनी और 148 यानी कि मेरा 30 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर बन रहा था। 30 पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या गया, 250 गया और क्लोजिंग मिली 230 पे। तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट, इस वाले एरिया से ही मार्केट नीचे आया था। ये वाला अगर देखेंगे, यहाँ ऑप्शन चार्ट पर अगर देखेंगे तो इस एरिया से मार्केट नीचे आया था, इसलिए मैंने यहाँ पर मैं मार्केट से निकल गया था। यहाँ पर 11:45 की अगर आप कैंडल देखेंगे, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी है, यहाँ रेड कैंडल बनी है। ये इंडिकेशन था मेरे लिए कि यहाँ पर प्राइस जो है ऊपर नहीं जा रहा है, प्राइस नीचे क्लोज हुआ, उसके बाद नीचे कैंडल आ गई। तो ये आपने एंट्री मार ली। ये एंट्री मारने के बाद 287 में आपने एंट्री मारी तो आपका स्टॉप लॉस बनता है ये 254, यानी कि आपका 30 पॉइंट का आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस बन रहा है। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक करना शुरू किया, ये ब्रेक किया,
287 के बाद आपका जो प्राइस जाता है 420 450 जाता है। क्लोजिंग वैसे जनरली मिलती है आपकी 420 या 436। यहाँ पर ये पुट की एंट्री यहाँ पर मिल गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर 74, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर 27 EMA के नीचे आया, ये आपकी कैंडल क्लोज हुई। ये कैंडल क्लोज कितने में हो रही है? कैंडल क्लोज हो रही है 160 पे, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है 130। लेकिन 130 तक मार्केट नहीं आया था। उसके बाद क्या हुआ, कैंडल क्लोज हुई और आपके यहाँ से फिर से 200 मतलब 60 पॉइंट करीब आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है। तो अगर आप अपने सेटअप पे एंट्री मारने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले यह देखना है कि 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करिए और यह देखिए कि मेरा यहाँ पर रिस्क कितना बन रहा है। अगर आपकी कैपिटल के हिसाब से अगर आपका रिस्क बड़ा बन रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ट्रेड करिए। अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं यहाँ पर एंट्री मार सकता हूँ या नहीं मार सकता हूँ। अगर आप जबरदस्ती रैंडमली एंट्री मारने की कोशिश करेंगे तो आपकी कैपिटल भी पूरी तरह से खत्म हो सकती है, क्योंकि आज और कल को सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो थीटा डीके की यहाँ पर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। थीटा डीके जब होता है तो आदमी को वहाँ पर क्या होता है, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि हमेशा अपने सेटअप पे ट्रेड लेने की कोशिश करिएगा। अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना मनी मैनेजमेंट को ध्यान पर रखिएगा कि मैं यहाँ प्रॉफिट लेने आया हूँ या मैं यहाँ पर नुकसान लेने आया हूँ। मेरा सेटअप बना, ये सेटअप बना, अगर बाई चांस मैं यहाँ पर 150 पे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर मेरा 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस बन रहा है तो मैं यहाँ पर एंट्री मारूं। मैं यहाँ पर 20-25 रुपए मार्केट को दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। 20-25 दे रहा हूँ तो 20-25 में ले सकता हूँ, नहीं ले सकता हूँ, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि इसके ऊपर अगर आप ये देखेंगे, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट आना शुरू होगा। ये नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे ही इसको ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया पुट की तरफ। तो इसलिए अपने सेटअप पे काम करिए और अपने सेटअप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए ताकि आपको वहां पर प्रॉफिट हो सके। अब बात करते हैं कि कल को क्या होगा। अभी मार्केट क्या है, 27 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन मार्केट के पास क्या है, अगर 74,100 के नीचे आना शुरू करता है और यहाँ से ब्रेक करना शुरू करता है तो फिर उसके बाद मार्केट जब इसको तोड़ेगा तो उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इस एरिया पे अगर खुलता है तो इस एरिया पे मार्केट कर क्या रहा है, इस एरिया पे अगर यहाँ खुलता है और यही ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद अगर हाई ब्रेक करेगा तो कॉल की तरफ जा सकते हैं। अगर ट्रेड यहाँ पर आने के बाद अगर नीचे को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो पुट की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।